भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी है, कितनी पटरानी है ठाकुर जी की? 16,108। तो 16,108 रानियों जो कृष्ण द्वारिका में रहते, तो उनको लगता है कृष्ण यहां, पर मन में अभी भी श्री राधा है। रात्रि को जब ठाकुर जी सोते ना, तो सोते सोते भी नींद में भी वो बोलते राधा राधा, और आंख से आंसू। तो रानियों को लगा कि ये ऐसा हम में क्या नहीं है जो श्री राधा में। तो उन्होंने पूछना चाहा राधा रानी कौन है। तो उन्होंने पूछा किससे? वहां उस समय ब्रज जो रही है कृष्ण के साथ, वो बस एक ही थी, रोहिणी माता, बलराम जी की जो मां है। वो ब्रज में भी कृष्ण के साथ रही, द्वारिका में भी रही। तो सब रानियों ने रोहिणी मैया से पूछा कि हे मैया, आप तो रही हो ब्रज में, बताओ ना कौन है राधा। रोहिणी मैया ने कहा कि इस दुनिया में बड़े बड़े वेदों के पास ये सामर्थ्य नहीं है राधा रानी की महिमा बताने का, मैं क्या बताऊं। बोले नहीं नहीं, हम सुनना चाहती हूं, सुनाइए। रोहिणी जी ने कहा अगर कृष्ण ने सुन लिया तो जानती उसको संभालना भारी पड़ जाएगा। अभी सभा में बैठा है, सभा में हालत खराब हो जाएगी। रानी बोली ऐसे कैसे सुन जाएगा, हम यहाँ इतनी दूर बैठ करके राधा रानी की बात आपसे सुने और वहां सभा में कृष्ण को सुन जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। रोहिणी भैया ने हंस के कहा कई किलोमीटर दूर भी अगर गुड़ पड़ा हो तो चींटी उसकी सुगंध वहीं से सूंघ लेती, वहीं से उसको खुशबू आ जाती है, कुछ मीठा रखा। राधा नाम दुनिया में छोड़ो, यहां तक कि कोई नरक में बैठ के भी राधा बोल रहा होगा ना, तो ठाकुर जी के कान खड़े हो जाएंगे और नजरें वहां पहुंच जाएगी किसने बोला। तो रानिया बोली नहीं नहीं नहीं, आप तो बस सुना दो, वो हम देख लेंगे, आप सुनाइए। रानियों ने कहा दरवाजे पर, रोहिणी भैया ने कहा दरवाजे पर किसी को खड़ा करो, कृष्ण सुन ना ले। द्वारपालों को खड़ा करेंगे तो धक्का दे के अंदर आ जाएगा। एक काम करो, उसकी बहन सुभद्रा को खड़ा करो, अपनी बहन के आगे नहीं चलेगी उसकी, इसलिए सुभद्रा को खड़ा करो, कृष्ण आए तो घुसने नहीं। सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया। और यहाँ रोहिणी मैया ने शुरू की राधा रानी की कथा। बरसाना एक गांव, वहां वृषभान जी की बेटी राधा कमल पर प्रगटी, और जैसे राधा बोला, सुधर्मा सभा में बैठे कृष्ण का एकदम से सिंहासन हिला, शरीर हिला, रोंगटे खड़े हो गए। समझ गए कि कहीं मेरी प्रिय राधा रानी की चर्चा हो रही। पसीने आने लगे। उधर जैसे राधा रानी की चर्चा बढ़ती गई, कृष्ण की अपने आप से जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो खोते चले गए। पसीने में लथपथ, हाथ छूटने लगे, पांव। बलराम जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। कृष्ण क्या हुआ? दाऊ दादा कहीं कोई राधा रानी की चर्चा कर रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा, अपने ये संभालो सभा आप। और भागे श्री कृष्ण, दौड़ के भागे। बलराम जी भी पीछे पीछे उनको संभालने भागे। दोनों भागते 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 गए। दरवाजे पर सुभद्रा खड़ी, तो रुको रुको रुको, आप भीतर नहीं जा। बोले हमको यहाँ खड़ा होना है। और तीनों कान लगा करके श्री राधा रानी के विरह की कथा सुन रहे थे। और विरह की कथा सुनते 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 उधर किस प्रकार श्री राधा रानी कृष्ण की याद में रो रही है, वो सब चर्चा ये बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे। नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे। नारद जी ने दरवाजे पर देखा तो देखते हैं कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा, तीनों को राधा रानी की कथा सुनकर के तीनों के शरीर पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, पांव पिघलने लगे, आंखें चौड़ी हो गई, शरीर पूरा गलने लगा। कोई साइंस इस बात को नहीं मानेगा, विज्ञान नहीं मानेगा कि शरीर पिघल सकता। लोहा पिघलता नहीं है, पर अगर उसको ताप दी जाए तो लोहा भी पिघलता है। वैसे ही जब विरह की ताप पड़ती है ना, तो शरीर पिघल जाता है। आज कृष्ण, बलभद्रा, तीनों शरीर एकदम गलता जा रहा था। नारद जी चिल्लाए बंद करो बंद करो बंद करो, ये क्या भीतर चर्चा चल रही है, राधा रानी की चर्चा, बंद करो नहीं तो
अनर्थ हो जाएगा, तीनों का शरीर नष्ट हो जाएगा। तुरंत चर्चा रोक ली गई। तब तक शरीर आधा पिघल चुका था और वही शरीर, वही आकृति आज भी भारत में विराजमान। कहां पर? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आज भी कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा, ये विचित्र शरीर उनका क्यों है? कहीं दुनिया में तो ऐसा है नहीं। बड़ी बड़ी आंखें, आधे हाथ, आधे चरण। क्यों? क्योंकि राधा रानी का चरित्र सुन करके इनका शरीर आधा हो। ये प्रेम है श्री राधा रानी।